धनबाद में कोयले के रेल सेल के कारोबार में बाहुबलियों का वर्चस्व हमेशा से रहा है। अब इसमें बाहरी दखल भी दिखने लगा है। माफिया डॉन बृजेश सिंह को चुनौती देने वाले बाहुबली विनीत सिंह ने धनबाद कोयलांचल से कोयले के रेल सेल के कारोबार में हाथ आजमाने की कोशिश शुरू कर दी है। This is our 78th Independence Day that we are celebrating, and what the thing is we have to do is we have to create a moral for this Independence Day. Just we don't celebrate it like dancing and singing a song, but also following all the rules and regulations regarding to our country. पंद्रह अगस्त के उपलक्ष्य में हॉकी झारखंड के पूरे परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इस भनक से कोयले के कारोबार में बड़े खिलाड़ियों में हलचल मच गई है। धनबाद, रानीगंज और बेरमो कोयलांचल की रेल साइडिंग से कोयला लदी मालगाड़ियां झारखंड बिहार से निकलकर उत्तर प्रदेश की मंडियों में पहुंचती है, तो वहां कारोबार नियंत्रण वहां के बाहुबली ही करते हैं। व्यापारी अपने उद्योग के लिए यहां से ही कोयले की खरीद करते हैं। इस रेल सेल के कारोबार में बाहुबलियों की हरी झंडी के बगैर बड़ी बड़ी हस्ती भी हाथ नहीं आजमा सकती है। साल 2005 में सूर्यदेव सिंह के पुत्र और झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह के समर्थकों ने कोयले के रेल सेल के कारोबार में हाथ आजमाने की कोशिश की थी, तो मऊ की इंदारा साइडिंग में गजेंद्र सिंह की हत्या कर दी गई थी। हत्या के पीछे माफिया डॉन बृजेश सिंह और कोल किंग सुरेश सिंह का नाम उछला था। वाराणसी समेत पूरे पूर्वांचल में कोयले के रेल सेल को नियंत्रित करने का काम प्रत्यक्ष रूप से बृजेश सिंह और मुख्तार खान कैंप करता रहा है। इस बीच धनबाद में सिंह मेशन का वर्चस्व कुछ कम हुआ है। अपने ही चचेरे भाई नीरज की हत्या के आरोप में संजीव सिंह जेल में है। कोल किंग सुरेश सिंह की हत्या हो चुकी है। प्रमोद सिंह की भी हत्या हो चुकी है। रामाधीर सिंह जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। बच्चा सिंह भी नहीं रहे। उधर पूर्वांचल में डॉन मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है। सुभाष ठाकुर जेल में है। वहीं जेल से निकलने के बाद डॉन बृजेश सिंह अभी शांत है, या कहें कि उनकी गतिविधियों की कोई खबर नहीं है। कयास लगाए जा रहे हैं कि वह भी कोयलांचल में हो सकते हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अभी कोयलांचल का मैदान खाली दिखता है। पूर्वांचल में कोयले के रेल सेल के कारोबार में बृजेश और सुरेश को चुनौती देने वाले बाहुबली बसपा नेता विनीत सिंह ने झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह से हाथ मिला लिया है। विनीत सिंह भी एक मामले में होटवार जेल में 6 महीने से बंद थे। उस समय संजीव सिंह भी इसी जेल में थे। बृजेश सिंह से संजीव की अदावत रही है। संजीव सिंह के अग्रज राजीव रंजन का अपहरण और हत्या में बृजेश सिंह और सुरेश सिंह का नाम आता है। दूसरी तरफ पूर्वांचल में विनीत सिंह की बृजेश सिंह से नहीं बनती। दुश्मन के दुश्मन दोस्त की तर्ज पर विधायक संजीव और विनीत के बीच होटवार जेल में ही अच्छे संबंध बन गए। जेल से बाहर आने के बाद विनीत सिंह सिंह मेशन भी गए थे। जब उनकी गाड़ियों का लंबा काफिला धनबाद पहुंचा था, तो वहां सनसनी फैल गई थी। यहाँ विनीत सिंह ने कुछ कारोबारियों के साथ गुप्त बैठक भी की थी। इसके बाद विनीत धनबाद से कोयले के रेल सेल के कारोबार में हाथ आजमाने के लिए समीकरण तैयार करने में जुट गए हैं। इधर सिंह मेशन के चिराग संजीव सिंह भी एक मजबूत साथी की तलाश में थे, जो पूर्वांचल उनके कारोबार को आगे बढ़ा सके। इसके लिए उन्हें विनीत सिंह से बेहतर और कौन मिल सकता था। संजीव सिंह की शह मिलने के बाद विनीत ने कोयलांचल के कई लोगों से संपर्क साधा है।
इस बीच विनीत सिंह की मुलाकात कुछ पत्रकारों से भी हुई। विनीत सिंह ने स्वीकार किया कि वह कोयले के रेल सेल के कारोबार में शामिल है। फिलहाल रानीगंज और गुवाहाटी से रेल सेल का कारोबार होता है। अब धनबाद से भी कोयले के रेल सेल का कारोबार करने की योजना बना रहे हैं। जानकारों का कहना है कि धनबाद कोयलांचल से रेल सेल के कारोबार में विनीत सिंह की एंट्री के बाद खूंखराबा से इनकार नहीं किया जा सकता है। कोयलांचल और पूर्वांचल में रेल सेल को नियंत्रित करने वाले बाहुबली आपस में टकरा सकते हैं। जोहार साथियों, प्रेमचंद महतो इंटर कॉलेज मेसरा की ओर से देशवासियों और झारखंड वासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आशा करता हूं कि हमारे देश और देशवासी आने वाले समय में और तरक्की करें और हमारा देश विश्व पटल पर अपनी अद्वितीय पहचान बनाए। धन्यवाद।